नगर देख कहा लफड़न पड़ गए। जली पाल की और मतंग बाबा बैठे हैं। अब वो को विद्यालय देखे, को वाचनालय देखे, को सचिवालय देखे, ध्यान उनका खाली दिया करी ज्योति पर लाग है कि हे भगवान या दिया ना होता है। तेल खत्म हो लगा तो पहले डाल देते, बाती पहले ऊंचाई रहा तो जैसे हवावे लगा तो राम नामा चट दे तान देते या दिया ना होता भगवान। कारण जिंदगी का सवाल है। लोग केदारनाथ जाते हैं और जब ऊपर चढ़ाई लागत है तो खाली शंकर जी उनका याद आवत है। कारण कि इतना बड़ा रास्ता है, वह घोड़वा जाए रहा, वह खच्चरा जाए रहा, वह पिट्ठू जाए रहा, वह आदमी जाए रहा, जो कहूँ पांव सरक जाए तो 300 फीट गई गाड़ी में। तो खाली शंकर जी दिखाते कौनो तरह से बाबा पहुंचा है देव पर बस है। वो इतनी टाइम दुनिया नहीं दिखती है। आज महात्मा जी रात भर टहलते रहे, सवेरे पालकी आई। जब महात्मा जी नीचे उतरे, कहला महाराज अब हमारे प्रश्न का उत्तर दे दियो। जनक जी ने कहा राजन महाराज तुमने हमारा नगर देखा? हाँ महाराज खूब देख ले। बताओ कितने विद्यालय है, कितने सचिवालय, कितने वाचनालय है? मतंग मुनि कहला साहब असली बताए थी, हम खाली यू ज्योति देखे रहे बस कि या न बताया जाए जो हमारा नटई कर जाए है? रहे तुम्हारे गांव में लेकिन हमने केवल दीपक की ज्योति देखा। जनक जी कहला ऐसा हम रहते संसार में हैं लेकिन केवल उस पार ब्रह्म परमात्मा को देखते हैं। दुनिया में का हो रहा का नहीं हो रहा ये हमसे मतलब नहीं है, हम केवल पार ब्रह्म परमात्मा को देखते हैं। आज मतंग मुनि के मन का संदेह दूर हो गया। राजा जनक जी, ऐसे राजा जनक जी ने जिस समय राम जी को देखा तो भय विदेह विदेह विशेष। आज राम जी को लेकर के अपने महलों में जाते हैं तो एक सुंदर भवन उसमें राम जी को रखा गया है। ऐसा महल जिसमें राम जी को रखा गया जो हर समय एक जैसा वातावरण रहता, यानी एयर कंडीशन। एयर कंडीशन अब है नहीं, पहले रहे ब्यूटी पार्लर अब है नहीं है, पहले रहे सीसीटीवी। राम जी को ऐसे कमरे में रखा गया जो हर समय एक जैसा रहता था। सिया नवास सुंदर सदन शोभा किमी कई जा, ऐसे कमरे में रखा गया जो हर समय एक जैसा वातावरण रहता था, एयर कंडीशन था। और ये ब्यूटी पार्लर आप भी हैं, पहले भी थे, इसका भी प्रमाण है। 30 साल 40 साल की बूढ़ा सोपनखा पहुंची ब्यूटी पार्लर बन गई सुंदरी। राम जी के पास पहुंची, कहा लगे राम जी कि तुम साम पूरो सेना मोसा मुनारी। मुनारे यहाँ संयोग रहे हो तुम्हारी आता से अब लगे रहे हो तुम्हारी बने माना निहारी।
बूढ़ा शोभनखा पहुंची ब्यूटी पार्लर बनी में सुंदरी। राम जी के पास पहुंची, कहा लगे राम जी तुम सब पुरुष नमो सब नारी, और यह संयोग विधि रचा बिचारी, ताते अब लगे हो कुमारी, और मन माना कछु तुम्हारी निहारी। ये राम जी तुम्हारे समान दुनिया में कोई सुंदर पुरुष नहीं है, और हमारे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है, इसीलिए आज तक हमने विवाह नहीं किया। तुमका देखें तो थोड़ा थोड़ा हमार मन भवा है ब्याह करे, और वही पूरा मन नहीं है, अरे राम जी ने देखा यह दुनिया की पहली स्त्री है जो कि अपन विवाह खुद ढूंढ रही है। राम जी ने मन में सोचा ला थोड़ा आनंद ले ले। देखो यहां पर केवल राम जी ने आनंद लिया है। सीताई चिताई कही प्रभु बाता, और आहाई कुमार मोर लघु भाता। राम जी ने सीता की ओर देखा और कहला देवी जी हमार बिहाव हो चुका, लेकिन हमार जो छटकवा भाई है वो कुमार है। अब लोग यहाँ पर सोचने लगते कि देखो रामो जी झूठ बोल रहे हैं। अब राम जी केवल आनंद ले रहे हैं, बस केवल मजाक कर रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा कहते न जाओ, खाली आनंद ले रहे हैं यहाँ पर, है भाई। जब दो लोग बैठते आपस में आनंद लेते रहते हैं। राम जी ने आनंद लिया कि जैसे तुम कुमारी हो ऐसे हमारा छोटकावा भाई कुमार है। जबकि शूर्पणखा का विवाह विद्युतज्युः नाम के राक्षस के साथ में हुआ था। एक दिन विद्युतज्युः तमाम राजाओं को जीत करके आया और रावण को ये बात बताई। रावण खुश हुआ, अपनी म्यान से झड़प से तलवार निकाली, और जैसे तलवार निकाली सामने विद्युतज्युः आ गया, उसका सर कट गया। शूर्पणखा विधवा हो गई, कहने लगी भाई तुमने मेरा संसार उजाड़ दिया, मैं तुम्हारा संसार उजाड़ दूंगी। रावण कहला बहन दुखी न हो, 14,000 मिलिट्री ले लियो और हर दूसरा तीसरा 3 सेनाध्यक्ष ले लियो, कमांडर कंपनी कमांडर ले लियो, और जाओ भारत देश में हमार चौकी है, जाओ भारत देश कब्जा करो। रावण ने यहां इसको रखा था कब्जा करने के लिए। 14,000 सैनिक और 3 कमांडर। अब शूर्पणखा को हस्तरेखा का सामुद्रिक ज्ञान था। एक दिन शूर्पणखा गोदावरी के किनारे गई, देखा भगवान राम के पग चिन्ह बने हैं। उन चिन्हों के निशान को देख करके शूर्पणखा समझ गई ये कोई वीर आदमी है, इसलिए आई श्री राम जी के पास। अब यहां राम जी ने थोड़ा मजाक कर दिया कि हमारा छोटकवा भाई कुमार है। शूर्पणखा पहुंच गई, कहने लगी ए तपसी कि लक्ष्मण से बोले हमें देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। हमें देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। वह तो है क्या है किंतु तुम पारे अभी
सिया था उत्तर देना खुरखुरा नहीं, तुम पन्ना बनो मैं पन्नी बनूं। शूर्पणखा कह रही है अपनी, अब तुम पन्ना बनो मैं पन्नी बनूं, यह छोड़ा कोई बुरा नहीं। शूर्पणखा पहुंची, कहा लागे तब से मार मुंह का है प्यारा, तब अंदर अंदर गद्दर मुस्की मार रहे हो, हमका देखो मुंह फेर रहे हो, देखो तुम हो कुमारे और हम हो कुमारी, और तुम्हारे भैया विवाह हो चुका, तुम हो कुमारी हम हो कुमारी, ऐसा करो ये बड़ैये के साथ फेरा ले लो, अब तुम्हारा दुल्हन हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ तुमका यो को बताओ, हम कुमार हैं, तुम्हारे भाई बताएंगे। अरे लक्ष्मण जी को अपार क्रोध आया, कहने लगे लक्ष्मण जी की प्रभु हमारा ठको जो कछु करहि तो नहीं समझ। चली जाओ फिर तुम, और जाओ नेहन से कहते हो ब्याह कर ले, वही अयोध्या के राजा तू ब्याह करे चाहे चार ब्याह कर लिए। शूर्पणखा मनमा सोचे लग यो है गोरखा बड़ा हिचुआ, इसे तो आए सवार कर नहीं कर रहा है। फिर राम जी के पास गई, राम जी ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण जैसे आंखें उल्टे फिर से रख दी। शूर्पणखा सोचे लगी दोनों हमसे ब्याह करे क्या, असली बात तो क्या है, लेकिन इनकी सबकी काल गठरी या बुढ़िया जो बैठ गई सीता है? अगर मैं सीता को खा जाऊं बढ़िया दोनों साथ हम ब्याह हो जाए, आनंद में जिंदगी कटेगी। असली रूप में आई सीता को खाने के लिए राम जी ने कहा लक्ष्मण इनके नाक कान काट लो। अच्छा जैसे राम जी कहते हैं लक्ष्मण के नाक कान काट लियो, तो का शूर्पणखा खड़ी रहते कि और नाक कान काट लियो तो बहन जाएगी क्या बाबा आगे क्या भाग जाते चिमटा दिखाओ, चिमटा दिखाओ। अगर कहते हो कि के नाक कान काट लियो तो का खड़ी रहते कि और काट लियो तो बहन जाएगी, हैं तुरंत ही भाग जाती। राम जी ने कान पर उंगली लगाई, लक्ष्मण कान, और कान को संस्कृत में कहा जाता है श्रुति। श्रुति मतलब वेद, वेद को संस्कृत में कहा जाता है श्रुति, श्रुति मतलब कान। राम जी ने 4 उंगली उठाई, 4 वेद। लक्ष्मण जी समझ गए 4 वेद, और वेद को संस्कृत में कहा जाता है श्रुति, श्रुति को हिंदी में कहा जाता है कान। लक्ष्मण जी समझ गए कि कान काटो। फिर ऊपर को उंगली उठाई, आकाश। लक्ष्मण जी समझ गए आकाश मतलब नाक। भैया ने इशारे में कह दिया, परवई रामायण में लिखा गया वेद नाम के अंगुरी खंड आकाश। अब लक्ष्मण जी सोचेला जैसे एक कान काटे और पता लग गया भागे तो दूसरा कान कैसे काटे, और भैया कहने कान दोनों काटे। लक्ष्मण जी ने उठाया धनुष और डोरी को ऐसा इधर रखा, इतना इतना रखे नो ये इतना इंच दी, यो कान कटा और नाक कटी। गुरु जी का राम जी का आदेश था। हमारी मेन बात चल रही थी, ये ब्यूटी पार्लर पहले भी थे, सीसीटीवी कैमरा भी पहले थे। जब हनुमान जी रावण के भवन में गए, विभीषण जी ने बताया था जैसे तुम लंका के किसी भी भवन में जाओगे
रावण अपने घर में सीसीटीवी कैमरा में देख रहा है। जैसे हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, रावण में लिखा है कहीं अवसर रावण तह आवा और संग नारी पहुंचिए बनावा। सीसीटीवी कैमरों पहले रहे और विमानों पहले रहे। हम कहा ना बढ़िया मस्त हवा चल रही है। जयकारा लगाओ, जोर से जयकारा बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये हवा का आनंद लियो। हाँ, बहुत बढ़िया हवा वाली हवा है। ज्यादा देर न बैठा। क्या बजा? 10:30 बजे, 12 बजे आरती। अब भावे बनाम में 12 बजे जाते हैं। जैसा केला के पात पेड़ में पात पात पर पात, वैसे संत महात्मन करी बात बात पर बात। याक बात हजार बात है, पता ही ढला की रात कहाँ गए। तो सीसीटीवी कैमरा और विमान भी पहले थे, जैसे आजकल विमान है, लेकिन पहले के विमान में और आज के विमान में बड़ा अंतर है। उस पर विमान में चाहे जितने लोग बैठ जाते, लेकिन फिर भी आग सीट खाली। और आज विमान में पेट्रोल पड़ता, पुष्पक विमान में डीजल पेट्रोल नहीं पड़ता है, वो सौर ऊर्जा से चलता था। अब उस विमान का ड्राइवर सोचता कि अयोध्या पहुंच गए, मनमा सोचा अयोध्या पहुंच गए, काशी पहुंच गए। लेकिन अब आप लोग का बात है, मेरी मनी हो ना, मनमा सोचत है बाबा जी अंडा है उड़ा होती। आज के 40 साल पहले अगर आपसे कहा जाता कि एक दिन की तनख्वाह आई जब हर हाथ में 70 ग्राम का टुकड़ा हुई, जब देखा हुआ है हेलो हेलो रुपया भेज दे, चाहे मंगा लियो, भागवत शुरू करा लियो, चाहे कैंसिल करा दियो। दुनिया का हर काम हो रहा है फोन से। लेकिन 40 साल पहले अगर बतावा जाता तो का कोई मानत ही ना। यह तक की बात है। पुष्पक विमान चाहे जितने लोग बैठ जाते, लेकिन फिर भी एक सीट खाली रहती थी। जब राम जी अयोध्या आने लगे, बंदर भालू कहे लग हम चलबे। स्वामी जी ने लिखा है लीना सपट विमान चढ़ाई, सबको विमान में बैठा लिया। आखिर वो पुष्पक विमान कितना बड़ा रहा है, और वो बड़ा छोटा नहीं था। अगर 20 आदमी जाते तो उतना बड़ा हो जाता, अगर 100 आदमी जाते तो उतना बड़ा हो जाता। लेकिन अगर कोई पति के पत्नी मर गए होते, हिंदी भाषा में कहा जाता है विधुर, अगर वो आदमी बैठे थे विमान तो विमान ही न उड़ता है, विमान ही न उड़ता है। या वही विमान के खासियत थी, संतों के द्वारा हमने सुना। हाँ, ये उका विधुर कहा जाता है कि पत्नी मर जाए। आज ये जो अब आप लोग देख रहे हैं सब था पहले। हर बात का हमारे पास जवाब है, लेकिन मेन कथा पढ़ाई नहीं तो इधर उधर रह जाए। राजा जनक जी ने जिस समय राम जी को देखा बड़े प्रसन्न हो गए, और सुंदर कमरे में इनको रखा गया। बढ़िया प्रेम से राम जी ने आसन लगाया। शाम हुई, राम जी कहने लगे गुरु जी, ए गुरु जी, लखन हृदय लाल साब से, एक निवेदन है। गुरु जी ने कहा बताओ,
कहा लक्ष्मण जी की इच्छा है थोड़ा नगर देख लिया जाए। गुरुजी समझ गए यार लक्ष्मणों की इच्छा है लेकिन रामों की इच्छा है। गुरुदेव जी ने आदेश दे दिया जाओ देखी आवो नगर सुख निधान दो भाई और करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदनों दिखाई। जाओ दोनों भाई बढ़िया नगर में घूमो। आज जिस समय दोनों भैया जनकपुरी में टहलने निकले चारों तरफ से जनता टूट पड़ी कि भीड़ों पर भीड़ टूट पड़ी। दुकानें तरह की राम लक्ष्मण जनकपुरी में गए सब लोग टूट पड़े राम जी का दर्शन करने के लिए। वाह कितने सुंदर लड़कवा है। आज लोग सामने जा जा करके और राम जी को छू छू करके बढ़िया दर्शन कर रहे हैं। मनवा सोचा देखी लड़कवा बालक है कि ऐसे है बबुइया बने हैं। सुंदर बच्चा हो देखो आदमी तुरंत ही गोद में उठा लेता। अरे आदमी कुतवा क्या अगर पिल्ला बड़ी हो उसका आदमी गोद में उठा लेता है। आज राम लक्ष्मण को देखा कितने सुंदर लड़के हैं। आपस में लोग बात कर रहे हैं कि लागल जनकपुर के मेला देखे का मोरा मनवा करेला। मोरा मनवा करेला मनवा करेला मनवा करेला मनवा करेला। सब लोग बढ़िया ताली बजाओ प्रेम से। अगर भगवान के कथा हो इतना बैठ छान लियो कि साइकिल के यहाँ पहिया पंचा और जो कोई इतना बैठ छान लो दोनों भैया पंचा आनंद में बैठो ताली बजाते हुए गाओ। लागल जनकपुर में मेला देख का मोरा मनवा जनकपुर में मेला देख का मोरा मनवा मनवा करेला मनवा करेला मनवा करेला मनवा करेला। लागल जनकपुर से मेला है लागल जनकपुर से मेला देखता मोरा मनवा जनकपुर से मेला देखता मेरा मनवा करेला। जनकपुर से मेला देखता मोरा मनवा करेला। पश्चिम दिशा से बाबा आए पश्चिम दिशा से बाबा आए लाए है कोई चेला लाए कोई चेला देखा मोरा मनवा करेला। देखा मोरा मनवा करेला।
मिठाई वाले बढ़िया मिठाई खिला रहे हैं, चंदन वाले चंदन लगा रहे हैं, माला वाले माला पहना रहे हैं, सब लोग बढ़िया दर्शन कर रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती खान, वाह बचला कितना सुंदर मुंदर है बचला, बढ़िया हाथ से छू करके देख रही है। दादा लोग बढ़िया सामने से राम जी का दर्शन कर रहे हैं और लड़का बढ़िया 60 ढाल है राम जी की युद्ध विद्यालय हमारे स्कूल के है, हमारे गांव के अयोध्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, बढ़िया बात भी कर रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं, सब लोग आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो अभी नई नई गांव बहुरिया आई हैं, कोई बाहर निकल नहीं सकती है, लेकिन अब सोच रही है दर्शन राम जी के हम हो कर है, पता नहीं लौट के दर्शन मिले या ना मिले, फिर बाहर आ नहीं सकती, फिर क्या करें। स्वामी जी ने बहुत बढ़िया लिखा कि जुबतिया भावन बढ़िया राम जी को झरोखों से देख रही हैं, जिसका मथुरा वृंदावन की भाषा में कहा जाता है गवाच, झरोखों से देख रही हैं। अपने अपने मन के विचार हैं, बिन ब्याही हौसैं भरें, जिनके विवाह नहीं हुए हैं, हे गुरसैलन मैया, हे पूर्णागिरी मैया, हे वैष्णव मैया और हे दुखहरण बाबा, कुछ कृपा कर दियो हमार बिहाव समर के सत्तर हो जाए, आनंद हो जाए। बिन ब्याही हौसैं भरें अब्याही ले उसास, अब जिनके विवाह हो गए वही मन में सोचते हे दुखहरण बाबा, जौन करे रहा तौन पाए, जौन मांगे गए देव है। अब यो मंदिर क्या प्रसाद यू का अपने हाथ खाए, चाहे रोए खाओ चाहे सुखी हो के गाय खाओ, देखो कुछ माताएं समझ रही हमारी बात को। अब यू ऐसे प्रसाद आई का कोई बांटो नहीं जा सकता, जौन मिला है उसका स्वीकार करे पड़ी। लेकिन हम बहुत बार बता चुके हैं, अगर बढ़िया पत्नी चाहते हो अपने हाथ से अनार का पेड़ लगाओ, जैसे बढ़िया अनार गोल मटोल होता है, इससे बढ़िया पत्नी मिलेगी। अब कुछ लोग सचत बिहाव ही का करिए वही लगा दियो, अब वही लगा दियो, कुछ फायदा हो ही जरूर पक्का है? अगर ज्यादा धन चाहते हो पीपल का पेड़ लगाओ, परिवार बड़ा चाहते हो आम का पेड़ लगाओ, परिवार एकजुट बना रहे बरगद का पेड़ लगाओ, अगर स्वास्थ्य बढ़िया चाहते हो नीम का पेड़ लगाओ, इन सबका भी महत्व होता है। अब पेड़ लगाने से कितने पशु पक्षी बढ़िया भोजन करते हैं, उसका आपको पुण्य मिलता है। कहने का भाव बिनु ब्याही हौसैं भरें अब्याही ले उसास, अब गौने की मौने भई, अब जिनके गौन होए वाले हैं वही मनवा सोचत है दुखहरण बाबा, है गुरसैल मैया, है वैष्णव माता, है पूर्णागिरी मैया, ये तनका आदमी हमारा होए, इनके गौना होने वाले हैं। गौने की मौने रहे मन मह भरी उदास, राम जी चले जा रहे हैं, आगे 4 सखियां बैठी थी, आपस बतलाए लगे कहा है दीदी, अरे देखो कितने सुंदर लड़का, दीदी अरे देखो कितने सुंदर लड़का, ये सांवर वाला जैसे भगवान विष्णु जी। दूसरे कहा लगा हाँ तुम हो अकेले तुम्हारे नहीं है, कहा विष्णु जी के 4 हाथ और कहा इनके 2,
ये विष्णु थोड़े हैं। तीसरी सखी कहा लगे दीदी बिल्कुल ही सांवर वाले क्या रूप ब्रह्मा जी के समान है। अगले सखी कहा लग तुम्हारे वकील नहीं है, कहा ब्रह्मा जी के 4 मूड और कहा इनके 1। अगली सखी कहा लग दीदी इनका रूप जैसा शंकर भगवान। अगले सखी कहा लग तुम्हारे बुद्धि में, कहा शंकर जी के 5 मूड और कबहू शंकर जी का देखे हो तेह में भस्म रमी बगल माटी झूम, तेह में भस्म रमी बगल माटी झूम, आग काजल की जगह लाग है कीचड़ भवन, आग काजल की जगह लाग है अरे शंकर जी कहाँ ये कहाँ। अगली सखी कहे लाग ऐसा दीदी की न विष्णु है न ब्रह्मा न शंकरा, ये खुद ही परमात्मा जमीन पर आया हुआ है। अगली सखी कहा लाग अच्छा ये बात छोड़ो, बात असली यह है कि अगर इस सांवर वाले क्या बिहाव सीता बिटिया सत्य हो जाए कितना आनंद है। अरे अगली सखी कहा कि इनका बिहाव सीता बिटिया सत्य कैसे हुई। ये इतने कोमल हैं कि देखो इनकी ऐसे पसीना बहाते हैं और इतना विशाल शंकर जी का धनुष ही तोड़ पाएंगे नहीं और इनका विवाह होगा नहीं। अगली सखी कहे लगे हे भगवान, हे गुरसयालन मैया, हे पूर्णागिरी मैया, अगर कहूँ राजा क्या कर टूट जाए और राजा ऐसे बिहाव कहते इनका। अगली सखी कहा लग वार दीदी तुम्हारे बुद्धि नहीं, अपने राजा के बेइज्जती कर रही हो। अरे राजा का प्रण का है छूट है, ये धनुष को तोड़ाए और इनका सीता के साथ में विवाह हो। अगली सखी कहा लागे दीदी जितने देवता हैं और जितने दिन तक हम तुमने पूजा पाठ अर्चन वंदन नमन पूजन अभिनंदन किया है सबका पुण्य इनके हाथन में ताकत बन करके आ जाए। कोई ऐसा धनुष को तोड़ दे जैसे हाथी कमल के फूल को तोड़ देता है। आज सखियां ऐसा सोच रही हैं, इधर राम जी लक्ष्मण जी के साथ में गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहे हैं। आज विश्राम हुआ और इधर समय जाने गुरु आया सुपाए, समय जाने गुरु आया सुपाए, समय जाने गुरु आया सुपाए, मेरे सपूत चढ़े दो भाई, समय जाने गुरु आया सुपाए, मेरे सपूत चढ़े दो भाई, समय जाने गुरु आया सुपाए, मेरे सपूत चढ़े दो भाई, समय जाने गुरु आया सुपाए, मेरे सपूत चढ़े दो गुरु जी ने कहा राम लक्ष्मण दोनों लोग जनक की बगिया को जाओ, पूजा के लिए फूल लाना है। अब फूल का हिंदू समाज में बहुत बड़ा महत्व है, भगवान पर फूल चढ़ाना चाहिए क्योंकि फूल में लक्ष्मी जी का वास होता है। गुरुदेव ने कहा राम लक्ष्मण दोनों लोग जाओ, अगर चाहते तो केवल राम जी से कह देते कि जाओ फूल तोड़ लाओ, या लक्ष्मण से कह देते जाओ फूल तोड़ लाओ, लेकिन नहीं, गुरु जी ने मन में विचार किया कि आज पूर्णिमा की तिथि है और इतवार का दिन है और आज के दिन
सीता जी जनक की बगिया में पूजा करने के लिए आएंगी, और जब सीता जी आएंगी तो साथ में सीता जी की बहन उर्मिला भी आएंगी। अगर पूर्णिमा के दिन, इतवार के दिन राम जी सीता जी को देखें और सीता जी राम जी को देखें, लक्ष्मण जी उर्मिला को देखें, उर्मिला लक्ष्मण को देखें, तो इनके दिल में जो प्रेम उपजेगा वो सदा रहेगा। आपको भी अपनी बिटिया का शादी विवाह देखने जाना है, तिलक सगाई करना है? या खेती साझा करना है, या कोई प्रेम व्यवहार करना है, तो सबसे बढ़िया दिन इतवार, उसका नाम ही है इतवार। भाई दोस्ती मित्रता साझेदारी शादी विवाह लगन रिश्तेदारी तबहन चली जब या का दूसरे पर हुई जी इतवार, तबहन तो बात आगे बढ़ी है। इतवार उसका नाम ही है इतवार, और जब इतवार को इतवार हो जाएगा तो सोम मतलब शांति मिल जाएगी, और जब शांति मिल जाएगी तो अगला दिन मंगल तो मंगल होना ही है, और अगर मंगल हो गया तो अगला बुधवार गणेश जी की दया हो गई, अब गणेश जी की दया हो गई, गुरु महाराज अगला दिन गुरु महाराज का आशीर्वाद। तो अगर शुक्र शनिचर थोड़ा टोढ़े है तो कोई बात नहीं, बात बच जाएगी। इतवार सही होना चाहिए बस। जा पर जा कहूं सत्य सने हो, असोते ही मिले न कछु सन देहु। जिसको जिस पर सच्चा प्रेम होता है वो उसको मिलता भी है, यह बिल्कुल पक्का है, लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए। एक अमेरिका में लड़की थी जिसका नाम था गौरी, बहुत गोरी थी इसलिए उसका नाम था गौरी। अब उनकी सहेलियां उसे पूछा, ये गौरी तुम बिहाव किसे करी हो बताओ? तो वो ऐसे कहा था कि हम बिहाव राष्ट्रपति से करब, इसके नीचे कोई से करब। और अमेरिका में राष्ट्रपति ही मेन होता है। उस लड़की का नाम था गौरी, और उसका यही संकल्प आगे चल करके काम आया, और उसका विवाह अमेरिका के राष्ट्रपति से हुआ जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए। एक लड़का परीक्षा दे रहा था इंटर की, मजिस्ट्रेट चेकिंग आ गई, चेक किया, लड़के के जेब में एक लड़की का फोटो निकला। मजिस्ट्रेट कहला फोटो काहे ले आओ? फोटो का मतलब है ये फोटो काहे ले आओ, नकल करते हो? लड़का कहला साहब नकल नहीं करते। कहे तो ये फोटो काहे ले आओ तुम, मतलब क्या है? लड़का कहला साहब यह लड़की हमसे कही थी अगर तुम कक्षा 12 में यहाँ पास हो जियो फर्स्ट डिवीजन तो हम तुमसे बिहाव पहले साहब ये फोटो हम रखे हैं, हमार कामना पूरी हो जाए। मजिस्ट्रेट ठीक बात, अच्छी बात, बच्चा बैठ जाओ। और परीक्षा पास भी हुआ और विवाह भी हुआ। जा पर जाकर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछु सन देहु। लेकिन सने सच्चा होना चाहिए। तो यहाँ तो मन बदला करत है, कबहू का मन रंग तुरंग चढ़े, मन कबहू को सोच करे धन का, और कबहू को तिरिया चित चाह बढ़े, कबहू को सब त्यागी चले मन का। यो मन बदलता रहता है। कोई मोटरसाइकिल वाला मिला उससे प्रेम होगा, ताकि कोनो बुलेट वाला आएगा तो मोटरसाइकिल वाले किनारे करो किनारे कोई का अब पहले कोई कार वाला आएगा, ये मन बदलता रहता है। अब ये इधर भी बात लागू है और अन्य बातों पर भी लागू। हमारे यहाँ रामनगरा कुटिया तमाम लोग आते रहते हैं। जरा पता नहीं कहा सुनी होगी, कहीं जा रहे रामनगरा काटम्बरी बाबा कह रहे थे बाबा बन जा, दौड़ तो का मुंह न दिखाई। हमारा नगरा के हुआ 8 बीघा तो सवेरे सवेरे बाहर तो 4 दिन बाहर मनमा सोची नहीं यार इससे अच्छा तो घर में रहा है। फिर लौट आवत अब रोज जाते हैं लोग। एक दिन घर से चले, पता नहीं लड़ाई झगड़ा होगा,